जय हिंद दोस्तों। आज संविधान का टॉपिक है डीपीएसपी। उसको पढ़ेंगे हम, जो एवरी एग्ज़ाम के लिए फायदेमंद है और हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो पढ़ते हैं उस टॉपिक को, डीपीएसपी को। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक, निर्देशक नहीं है, निर्देशक तत्व। ये भाग संविधान के भाग 4 में है। संविधान के भाग 4 में, और इसको ग्रहण किया गया है आयरलैंड से। भारत के संविधान में आयरलैंड से ग्रहण किया है। आयरलैंड के संविधान का नाम है स्पेनिश संविधान। स्पेनिश संविधान। इस संविधान के आर्टिकल 45 से लिया गया है। 45, ठीक है। और इस संविधान में और उद्देश्य क्या था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो इस संविधान में लेके आए थे। इसका उद्देश्य ये था कि ऑब्जेक्टिव, पहला उद्देश्य था कि लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए। लोक कल्याणकारी राज्य। दूसरा है सामाजिक आर्थिक न्याय। सामाजिक और आर्थिक न्याय, ठीक है। और तीसरा उद्देश्य है कि कानून बनाते समय डीपीएससीपी को ध्यान में रखा जाएगा। ध्यान में रखा जाएगा। मतलब इसका पहला उद्देश्य था कि लोक कल्याणकारी राज्य बने, और सेकंड उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय देना एवरी नागरिक को। और कानून बनाते समय डीपीएस को ध्यान में रखकर, और संसद है जो कानून बनाएगी, जो जो भी मतलब मूल अधिकार बना वो डीपीएसपी में आता है कानून, और फिर यहाँ से वो कानून बनता है। ओके, अब इसके बारे में किसने क्या कहा वो पढ़ते हैं। किसका क्या करना है उससे पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। परिवर्तनीय नहीं है, मतलब कि आपको कोई अधिकार मिले या ना मिले इसके लिए आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो। परिवर्तन नहीं है हाई कोर्ट में। और सेकंड है ये सकारात्मक है। ये मतलब इसमें सभी बातों को जो भी क्या है ये कहा है कि राज्य ये करेगा, ना कि मौलिक अधिकार की तरह कि ये राज्य नहीं करेगा। मौलिक अधिकार में कोई भी है कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा किसी के साथ, स्पेस तक अंत नहीं करेगा। मतलब जो भी है उपाधियों का अंत है, इसमें सभी नहीं करेगा है। और इसमें है जो सकारात्मक है कि राज्य ये करेगा, और राज्य करे या ना करे राज्य पर डिपेंड है। कोई राज्य ये करे और कोई राज्य ना भी करे, ये राज्य पर डिपेंड है। और राज्य के ऊपर दबाव नहीं है, क्योंकि ये हाई कोर्ट में परिवर्तन नहीं है, ना हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। इसके बारे में बी आर अम्बेडकर ने एक कथन कहा है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में। बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर का कि ये एक अनोखी विशेषता है। अनोखी विशेषता है, ठीक है। और फिर एक कथन और था, ये एक ऐसा चेक है
ऐसा चेक है जिसका भुगतान राज्य अपनी सुविधा अनुसार करेगा। सुविधा अनुसार करेगा। ये कथन कहा था कि ये कथन केटिशा ने कहा था। ठीक है, किसने कहा? केटिशा। ठीक है, कथन और भी काफी है पर अब मैं आर्टिकल पढ़ा देता हूँ। ये आर्टिकल है 36 से 51 तक डीपीएसपी है आर्टिकल। आर्टिकल 36 से 51। ठीक है, अब आर्टिकल 36 में क्या देखते हैं। आर्टिकल 36, आर्टिकल 36 में है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा इस आर्टिकल 36 में वही है जो आर्टिकल 12 में है। आर्टिकल 12 में वो सेम परिभाषा आर्टिकल 36 में है। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 37। आर्टिकल 37, आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है कि यह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भेदभाव नहीं करेगा और राज्य लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व बने हैं। लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य, ये आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है अवसर की क्षमता। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 एक तो ए आर्टिकल 39 है, ये तो 44 से संविधान संशोधन 1978 जोड़ा था। और आर्टिकल 39 स्मॉल है जो मूल संविधान में था। इसमें लिखा है कि आजीविका में अवसर की समानता, मतलब मेल और फीमेल को आजीविका में अवसर की समानता है, बराबर अवसर मिलेगा। आजीविका में अवसर की समानता। और 39 बी के अंदर है कि राज्य प्राकृतिक संसाधन है जिसका उतने ही दोहन करेगा, मतलब एक तरीके रखेगा या आवंटित करेगा उतने ही जितना कि पीछे की पीढ़ियों के लिए बच सके। राज्य एक तरीके संसाधन का संसाधन। ठीक है, और आर्टिकल 39 डी के अंदर है कि 39 डी इसमें आजीविका, मतलब कि जो आजीविका चलाने के लिए जो काम करते हैं ना, मेल और फीमेल, उसको जितना काम करेगा उतनी बराबर वेतन मिलेगा। मतलब सैलरी उतनी मिलेगी चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कार्य के अनुसार सैलरी मिलेगी, ना कि सैलरी के आधार पर भेदभाव करेगा राज्य। ठीक है, अब आर्टिकल 39 कैपिटल है, इसको इसमें निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब कि आपको कोई हाई कोर्ट में केस लड़ना है
तो निःशुल्क आपको वकील मिलेगा। आपको कोई भी वकील चुनना हो, आप निःशुल्क हाईकोर्ट से अपील कर सकते हो कि मैं वकील चाहिए, और वो आपको वकील मिलेगा। ठीक है। आर्टिकल 39 ये जोड़ा था 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। ठीक है। अब आर्टिकल 14, ये महात्मा गांधी जी का मतलब महात्मा गांधी जो ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए कहा था, इसमें संविधान सभा में काफी विवाद हुआ था ग्राम पंचायत पर। B.R. अम्बेडकर जी ने कहा ग्राम पंचायत नहीं होनी चाहिए, और महात्मा गांधी ने कहा ग्राम पंचायत होनी चाहिए थे। तो ग्राम पंचायत है जो ये गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। ठीक है। और आर्टिकल 41 इसमें है प्रसूति सहायता। सॉरी, आर्टिकल 42 में प्रसूति सहायता, 41 में आर्टिकल 41 में राज्य है जो रोजगार देगा, रोजगार बच्चा तो बेरोजगारी बता देता है ना, जो आर्टिकल 41 में ही है, आर्टिकल 41 देगा वो। ठीक है। आर्टिकल 42 में प्रसूति सहायता, जो गर्भवती महिला है उसके लिए प्रसूति सहायता आर्टिकल 42 में। ठीक है। और उसके बाद है आर्टिकल 43B, इम्पोर्टेंट आर्टिकल बताता हूँ सीधा मैं। आर्टिकल 43B में है कि सहकारी समितियाँ, जो कि सहकारी समितियाँ ये 57वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। 57वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा सहकारी समितियां जोड़ी गई थी। इसके साथ सहकारी समितियां 19C में भी जोड़ी गई थी। 19C है, भाग 9B है, इसमें सहकारी समितियां जोड़ी गई। ठीक है। और नेक्स्ट है आर्टिकल 44, इनमें समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता मतलब कि वो एक तलाक है और अदर है, कोई भी सब के लिए समान कानून है, कोई भी हो, ये समान नागरिक संहिता है। और ये गोवा एक राज्य में लागू है अभी तक, गोवा राज्य में ये लागू है। ठीक है। राजस्थान में नहीं है लागू। उसके बाद है 45 में 6 वर्ष से कम बच्चे हैं, 6 वर्ष से कम बच्चों की पढ़ाई। ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 48, कृषि एंड पशुपालन। ठीक है। आर्टिकल 48 में पशु कृषि एंड पशुपालन है। और उसके बाद आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 में जो धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर, उसका सम्मान करना, मतलब कि उसको संरक्षण करना आर्टिकल 49 में है राज्य का, विश्व धरोहर का, विश्व धरोहर का संरक्षण। ठीक है। इसके बाद है आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 के अंदर है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब कि कार्यपालिका यानी हाईकोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, नहीं न्यायपालिका है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, और कार्यपालिका जो प्रधानमंत्री है या संसद है, ये दोनों एक साथ नहीं होगी, ये दोनों पृथक्करण अलग अलग होगी।
ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 51, इसमें विदेश नीति। विदेश नीति मतलब विदेशों से कैसे संबंध बनाए रखने हैं, यह राज्य पर निर्भर है विदेश नीति। ठीक है, ये हो गया हमारा डीपीएस पे पूरे। थैंक यू।